सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि मैं मौजूद हूँ अपने धरना स्थल पर और हमारे साथ कुछ साथी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं दिखाना चाहूँगा, ये देख सकते हैं। और आज कोर्ट में जैसा कि डेट लगी हुई तो कुछ साथी हमारे वहाँ भी गए हैं, कुछ लोग पीछे साइड भी बैठे हुए हैं। तो कहीं न कहीं से संख्या तो कम है ही हमारी। कुछ साथी घर गए हुए हैं, उनसे बस यही कहेंगे कि जल्द से जल्द आप लोग यहाँ पर आएँ। और जैसा कि आज सुबह प्रशासन के द्वारा हम लोग पर दबाव बनाया गया कि आप लोग अब अंदर बैठ जाइए, आप लोगों की संख्या कम बची हुई है। और काफ़ी विनती करने के बाद प्रशासन एग्री हुआ कि चलिए ठीक है, आप बैठ जाइए। लेकिन मुझे नहीं लगता ये लोग ज़्यादा समय तक हमें यहाँ बैठने देंगे, क्योंकि संख्या वाला कहीं न कहीं हम लोगों को कमज़ोर कर देती है। तो घर में बैठे लोगों से विनती है कि आप सभी लोग आएँ और यहाँ पर संख्या बल बनी रहे, उसमें अपना योगदान दें। आप ज़्यादा दिन नहीं रुक सकते हैं तो 2-2 दिन के लिए शिफ्ट में आते रहिए। अपने ज़िले के लोगों से बात कर लीजिए कि मैं 2-4 दिन के लिए ग्रुप में आइए, 4 लोग चले आइए, 2-4 दिन रुकिए, फिर वो लोग चले जाएँ, दूसरे लोग आ जाएँ। इस तरह से यहाँ पर संख्या बल बने लिए दबा जो हम लोग 13 तारीख को कांड किए हैं ना, जो रैली को रैला बनाए हैं ना, उससे इतना इनमें डर है, भय है कि 15 तारीख को एक यहीं प्रोग्राम लगा हुआ था। प्रशासन के द्वारा भी पता चला कि उसमें इतनी सिक्योरिटी रखी गई थी, इतनी सिक्योरिटी कि आप लोग चाह कर भी वहाँ नहीं पहुँच सकते। उनको ये डर था कि ये लोग आज भी यहाँ आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। हम लोग 13 तारीख को इतना बड़ा इतने मंत्रियों के सामने अपना आंदोलन कर दिए थे, उन तक पीड़ा पहुँचा दिए थे, तो दिल्ली तक पहुँची हमारी आवाज़। और हम इतने नहीं चाहते कि हमारी मेहनत को यूँ इग्नोर किया जाए, यूँ ज़ाया किया जाए, क्योंकि हमारा बस इतना है कि हमें नियुक्ति मिल जाए किसी भी तरीके से। हम किसी तरीके से संविधान के खिलाफ कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहते हैं जिससे कि गलत संदेश जाए। कि हम लोग हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लिस्ट निकाली थी 68 की, उस चयन सूची को हम लोग नियुक्ति में तब्दील करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा कोई किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है, ना मैं संबंध बनाना चाहता हूँ, ना कोई हमारा मित्र संबंध बनाना चाहता है। बस हम सभी चयनित शिक्षक हैं, अपनी नौकरी चाहते हैं, अपने विद्यालय में जाके बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं। इससे ज़्यादा हम लोगों को कोई चाह नहीं है, ना हम चाह रखते हैं, क्योंकि हम पहले ही अपनी चाह का वो कर चुके हैं कि हम लोग शिक्षक बनना चाहते हैं। तभी हम लोग बीएड बीटीसी किए और टेट सीटेट क्वालिफाइड करके 69,000 सच्ची में चयन लेके आज यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं और अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं। बस मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से यही कहना चाहता हूँ कि जो हक आपने दिया था, 6800 की जो चयन सूची आपने दी थी, उस पर नियुक्ति कर दीजिए और हम चयनित शिक्षकों के स्कूलों में पहुँचा दीजिए। हम लोगों के साथ इतनी प्रताड़ना, ऐसी सर्दी मौसम में खुले आसमान के नीचे हमको छोड़ दिया गया है। हम पे रहम करिए। आपने ही वादा किया था कि आप लोग विद्यालयों में जाएंगे और राम राज्य जैसा कि चल रहा है, 22 को प्राण प्रतिष्ठा है, तो राम के ही राज्य में कहा जाता था रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन बाबा जी आप अपना वचन ही भूल गए, आप ये पिछड़ों दलितों को ही भूल गए। राम राज्य में तो पिछड़ों दलितों को उनको न्याय मिलता था, उनको सम्मान मिलता था, लेकिन वो न्याय और सम्मान इस राम राज्य में कहाँ खो गया है। और आपके द्वारा ही कहा जाता है कि हमारी सरकार में कोई भी फाइल 3 दिन से अधिक कोई सी टेबल पर नहीं रुकेगी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, वो कौन सी टेबल है जहाँ से हम पिछड़े दलित 6800 चयनित लोगों की फाइल ही गायब हो गई है, जो आप तक नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे वो कौन से मंत्री हैं जो आपको गुमराह कर रहे हैं? ऐसे कौन से वो अधिकारी हैं जो आपको हमारे खिलाफ़ भड़का रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी, हमें न्याय दे दीजिए ताकि हम लोग बेसिक में जाएं, सेवा करें, आपकी सरकार में योगदान दें और बच्चों का भविष्य बनाएं। इसी के साथ हमारे कई साथी बैठे हुए हैं, बारी बारी उनसे भी बात कराते हैं। हमारे भोला भाई, अमित भाई बैठे हुए हैं, भोला भाई भी अपनी बात रखेंगे। भोला भाई 2 शब्द। नमस्कार साथियों, देखिए जो है हमारी संख्या धीरे धीरे घट रही है और देखिए ये समस्या ये जो है हमारी नहीं आपकी भी है कि जो है हमें संघर्ष करके जो है हमें नियुक्ति तक जो है हमें तब्दील करना है। और ये भी है देख रहे हैं कि जो है सुबह जो है प्रशासन हमारे साथ जो है कुछ जो है उनकी हटाने का भी प्रयास किया गया प्रशासन द्वारा कि जो है आप लोग अंदर चले जाइए, लेकिन हम लोग ने जो है डटे रहे और प्रयास किया कि जो है प्रशासन को मनाने का कि हम लोग बाहर ही रहेंगे, बाहर से ही हम लोग जो है हम जो भी जो है कुछ चीज़ें उन्होंने प्रयास किया, लेकिन हम लोग प्रयास में जो है उनको असफल करके जो है यहाँ पे अभी बैठे हुए हैं।
और क्यों इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो है संख्या कम है। उन्होंने कहा कि जो है आप जो है जब धरना होता है, बड़े बड़े धरने होते हैं तो आपकी संख्या जो बढ़ जाती है और जो ऐसे होते हैं तो आप लोग संख्या घट जाती है। इसका क्या रीज़न है? तो इसका रीज़न आप खुद बताइए कि ऐसे क्यों हो रहा है? ये थोड़ी कि आप बहुत धरना बुलाया जाए तो आप जो है चले आ रहे हैं, लेकिन जब जब वही जो है जब ऐसे बैठने को हो रहा है तो अब नाम मात्र के लोग बैठ रहे हैं। ऐसा नहीं है। आप कम से कम 40-50 लोग संख्या बनी रहना बहुत ज़रूरी है। और रही बात जो है 22 तक जो है ये इसलिए नहीं बोला गया है कि आप घरों को चले जाएँ, क्योंकि कम से कम इतना तो है कि संख्या कम से कम 40-50 बनी रहे। इसके लिए तो आप लोग प्रयास करना पड़ेगा, घरों से निकलना पड़ेगा। ये नहीं कि जो है तब तक हम लोग जो है देख रहे हैं कि हम लोग संख्या को बनाए हुए हैं और आप लोग को भी निकलना पड़ेगा। निकलेंगे तभी जो है हम लोग अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। इसी के साथ मैनपुरी की धरती से हमारे बड़े भाई अमित जी, उनसे भी बात कराएंगे। आपकी अमित भाई से रूबरू होते हैं। सभी साथियों से निवेदन है कि अपने अपने घरों से निकलिए, क्योंकि बिना निकले अब नौकरी संभव नहीं है। कोर्ट में तो आप देख ही रही हैं, कोई भी साथ देने वाला नहीं है और सरकार पूरी तरह से हम लोगों के खिलाफ ही खड़ी नज़र आ रही है। और यहाँ तक कि विपक्ष के जो न्यूज़ चैनल हैं वो भी हमारा साथ देने से कतरा रहे हैं। कल आपने लखनऊ में न्यूज़ 18 पर देखा ही होगा कि हम लोगों को किस तरह से बेइज्जत करके भगाया गया है। और आप अगर चाहेंगे तो नौकरी बहुत जल्द मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ चंद कुछ साथियों के द्वारा ही धरना दिया जा रहा है। अगर आप लोग सहयोग कर देंगे तो भीड़ यहाँ इकट्ठी होगी। भीड़ से फ़ायदा ये मिलेगा कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति का मार्ग मिल जाएगा। धन्यवाद साथियों। जैसा कि हमारे दोनों भाइयों ने अपनी बात रख दी है कि जो यहाँ दबाव बनाया जा रहा है प्रशासन के द्वारा अंदर जाने के लिए, कहीं ना कहीं संख्या बल का अभाव। मैं आप सभी से कहता हूँ कि आप सभी लोग घरों से निकलिए और संख्या बल देते रहिए। हर ज़िले से 4-4, 5-5 लोग शिफ्ट में आते रहिए ताकि संख्या बनी रहे। इसी के साथ सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि यहाँ पर बड़े भाई भी आ चुके हैं, दिखा देते हैं। ये विजय भैया भी यहाँ पर आ गए हैं और ये हमारी वीरेंद्र भाई, नवनीत, विजय भाई, यशवंत भाई भी, गंगा भाई, सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं। और इसी के साथ हम अब इसको समाप्त करते हैं। आपसे आशा करेंगे आप लोग घरों से निकलेंगे, आएंगे, हमारा हौसला बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत।